मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना। मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं और बता दें पिछले 5 दिनों से सुर्खियों में बने हैं। और सुर्खी में इसलिए बने हैं क्योंकि कांग्रेस से सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं और पिछले 4 दिनों से 25-25 नोट गिनने वाले मशीन लगे हुए हैं और 50 कर्मचारी लगे हुए हैं। बावजूद इसके इनके द्वारा जितने कैश जमा किए गए हैं वो अभी तक गिना नहीं जा सका है। इनके स्टाफ के घर से 100 करोड़ रुपया और बरामद हुआ है। यानी कहा जाए तो जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक 400 करोड़ कैश के आसपास है। गिनती अभी तक नहीं हो सकी है। बैंक से स्टाफ मंगाए जा रहे हैं। हैदराबाद से 20-20 इनकम टैक्स के अधिकारी बुलाए गए हैं कि आखिर इनके कैश की गिनती हो सके। और बता दें कि अभी भी बहुत जगह तलाशी बाकी है। संभावनाएं अभी है कि अभी और भी पैसे निकलेंगे। देश के प्रधानमंत्री इनको लेकर ट्वीट करते हैं। गृह मंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि मैं तो छोड़िए, मेरे सामने जितने उद्योगपति बैठे हुए हैं वो भी अपने जीवन में इतने सारे कैश एक साथ नहीं देखे होंगे। बैंकों के ट्रेजरी में काम करने वाले लोग ही कहीं इतना पैसा देखे होंगे। इतना पैसा बरामद हुआ है। चलिए जानते हैं कि आज कहां तक प्रोसेस में पहुंचा है, क्योंकि बहुत बड़ा ये जिम्मा है इनकम टैक्स के पास कि इतने पैसों का पहले वो गिन तो ले कि आखिर कितना है और कितना निकल रहा है। आपको बता दें जो आज खबरें निकल रही हैं कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चौथे दिन भी आयकर विभाग का छापा जारी रहा। चौथे दिन धीरज साहू के फर्म के मैनेजर बंटी के ओडिशा के बोलांगीर के सुदापाड़ा स्थित ठिकाने से कैश से भरे 20 बैग बरामद किए गए। इन बैगों में करीब 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गिनती के लिए नकदी से भरे सभी बैग को बोलांगीर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ले जाया गया है। पिछले 3 दिनों से करीब 300 करोड़ रुपए की गिनती जारी है। चौथे दिन भी जारी है। इसका मतलब है कि अब तक 400 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। न्यूज एजेंसियों के अनुसार अगर और नगद नहीं बरामद किए जाते हैं तो रविवार की रात तक गिनती जारी रहेगी। यानी कि आज रात तक गिनती जारी रहेगी। आपको बता दें कि बरामदगी के बाद बोलांगीर के एसबीआई मुख्य शाखा में जब्त नोटों से भरी 176 पेटियों की गिनती जारी है। शुक्रवार तक 156 बैग की गिनती हो रही थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। आयकर की टीम को सहयोग करने के लिए हैदराबाद से आयकर की 20 सदस्यीय टीम शनिवार को बोलांगीर पहुंची है। इस टीम में आयकर विभाग के विश्लेषक भी हैं। आपको बता दें यह टीम कंपनियों में इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर सकती है। इस जांच में भी कई तरह के अन्य दस्तावेज के मिलने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि नोटों की गिनती के लिए स्टेट बैंक के विभिन्न विभागों के 50 कर्मियों को लगाया गया है। उनसे 2 शिफ्ट में नोटों की गिनती कराई जा रही है। इसके अलावा आयकर विभाग के कर्मी भी नोट गिनने में लगे हैं। 25 मशीनों से गिनती कराई जा रही। विभिन्न बैंकों से मशीनें मंगाई गई है। शुक्रवार को भी गिनती के दौरान कई मशीनें खराब हो गई। शनिवार और रविवार को छुट्टी रहने के कारण अधिक मशीन उपलब्ध हुई है। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। वही बता दें आपको, गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद धीरज साहू के ठिकाने से करोड़ों रुपए बरामदगी पर कहा कि आज भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है और 2 दिन पहले ही एक पार्टी के सांसद के घर इतने सारे नोटों की अचंभित करने वाली तस्वीरें देखी। पहले सुनिए जो अमित शाह जो है वो क्या कह रहे हैं। भ्रष्टाचार विरोधी दिन है और कोइंसिडेंट देखिए कि 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी। मैं तो अचंभित रह गया।
किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। परंतु आज मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ विकास का सूत्र जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां जमीन पर उतरा है, वास्तविक बना है। और आज मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड भुगते। तो आपने सुना कि अमित शाह का साफ कहना है कि भाई इतने पैसे तो हमने कभी देखे भी नहीं। वही आपको हम बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी हैं धीरज साहू के उड़ीसा और झारखंड ठिकानों पर कई दिनों से इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है और ये पैसे निकले हुए हैं। आपको हम बता दें कि टैक्स विभाग की ये छापेमारी ओडिशा की डिस्टिलरी ग्रुप ऑफ और इससे जुड़े हुए ठिकानों पर हो रही है। और नोटों को लेकर जो है वो तरह तरह के लग रहे हैं कि कितने हैं, 400 करोड़ तक भी बताया जा रहा है। आप सबसे पहले जान लीजिए कि ये धीरज साहू आखिर है कौन। धीरज साहू साल 2010 में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। कथित तौर पर उनका लिंक बालदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से है और ये बौद्ध डिस्टिलरीज की ग्रुप कंपनी है जिस पर फिलहाल इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। धीरज साहू का परिवार कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़ा हुआ है। इनके भाई शिव प्रसाद साहू झारखंड रांची सीट से कांग्रेस के टिकट पर 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। वर्ष 2018 में राज्यसभा चुनाव की एफिडेविट दी गई जिसके अनुसार धीरज साहू के पास करीब 34 करोड़ की संपत्ति है और साहू जो हैं वो 1977 से सांसद हैं। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने पेपर के कटिंग को लगाया है। उन्होंने लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषण को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने ये ट्वीट करके बताया है, कहा है उन्होंने कि ये वो लोग हैं जो कि ईमानदारी पर भाषण देते हैं। इसके साथ साथ बता दें कि कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। जयराम रमेश जो हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट भी करना चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। तो वही बता दे जीतन राम मांझी उन्होंने ट्वीट किया है और फोटो लगाया है कैश का। उन्होंने लिखा है कि भाई ये कैश तो कुछ नहीं, बिहार में कई ऐसे हैं जिनके पास इससे कई गुना ज्यादा माल है। वैसे भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों को मैं बता दूं कि यह मोदी राज है। यहाँ गरीबों के घरों से लूटे हुए हर पैसे का हिसाब देना होगा। झारखंड में तो प्रोमो चल रहा, जल्द ही बिहार में पूरी फिल्म चलेगी। तो बता दें आपको कि जीतन राम मांझी ने भी ये कहा है, तंज कसा है कि बिहार में इससे बड़े धन कुबेर बैठे हुए हैं और ये कुछ नहीं है, ये प्रोमो है और फिल्म तो बिहार में चलना है। तो हो सकता है कि बिहार में भी इनकम टैक्स ईडी कार्रवाई करे और यहाँ के भी जो ऐसे कैश पति हैं जो इतने अरबों रुपए कैश में रखते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई चले। लेकिन बता दें कि धीरज साहू का मामला जो है, इतना बड़ा कैश रिकवरी मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हुआ होगा। 400 करोड़ के आसपास लगभग जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं, 400 करोड़ और मशीन के मशीन खराब होते जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सारे लोग इतने बड़ी मात्रा में कैश निकलने को लेकर हैरत में हैं कि आखिर इतना पैसा। और कांग्रेस पूरे चुनाव में ईमानदारी, अडानी अंबानी, घपला घोटाला इसी को आधार बनाकर केस लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है। लेकिन उन्हें कम से कम आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर वो कैसे कैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं और राज्यसभा के एमपी बना रहे हैं जिनके यहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हो रही है। और साधारण लोग हैं, इनको ऐसा नहीं है कि बड़े चेहरे हैं या बड़ा नाम है। तो
चिंतन करने का विषय है कांग्रेस के लिए, और ऐसी कार्रवाई और लोगों पर ही होनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।